इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी है। ममता बनर्जी के अलग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर बवाल बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल का जंगल राज वैक्सीनेशन प्रोग्राम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बात देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव को डिरेल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट के जरिए पश्चिम बंगाल सरकार को चेता है वैक्सीनेशन पर सर्टिफिकेट के मुद्दे को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल सरकार में अलग सर्टिफिकेट को लेकर सवाल खड़ा किया था। ममता बनर्जी के अलग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है, सीधा सवाल खड़ा किया है, हमला बोला है ममता बनर्जी के अलग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के मुद्दे पर। उन्होंने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिरेल नहीं किया जा सकता है। इस तरीके की साजिश के चलते, इस तरीके की सियासत के चलते हर्षवर्धन ने ट्वीट के जरिए पश्चिम बंगाल सरकार को घेरा है। दरअसल में शुभेंदु अधिकारी ने शिकायत की थी पश्चिम बंगाल सरकार के अलग सर्टिफिकेट प्लेटफॉर्म को लेकर, जिसके बाद सियासत और ज्यादा गर्माती जा रही है पश्चिम बंगाल में। केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सवाल खड़ा किया है पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले को लेकर, हमला बोला है ममता बनर्जी पर। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में जो सर्टिफिकेट है उस पर ममता बनर्जी की फोटो है और इसी के चलते जो सियासत है वो अब ज्यादा गर्माती नजर आ रही है। वैक्सीन पर सियासत हो रही है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने शिकायत की केंद्र सरकार से और उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर की है ट्वीट के जरिए। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, वैक्सीन पर सियासत आने वाले वक्त में गर्माती नजर आती है। क्योंकि वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विरोध खुलेआम देखने को मिला है और पिछले महीने 5 तारीख से राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि जो वैक्सीन केंद्र सरकार मुहैया करवा रही है वहां पर नरेंद्र मोदी का जैसा तस्वीर रहता है सर्टिफिकेट में वैसा ही रहेगा, लेकिन जो वैक्सीन प्रस्तुतकर्ताओं से सीधे तौर पर राज्य सरकार खरीद रही है वहां पर ममता बनर्जी का तस्वीर रखा जाएगा, क्योंकि ये राज्य का पहल है। और उसके बाद जो डेटा कलेक्ट होगा वो एक ऐप के द्वारा, कोविन ऐप के साथ उसे मैच किया जाएगा। अब इस बात को लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी परसों दिल्ली को कूच किए थे और हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे मिलकर ये शिकायत की थी कि एक पैरेलल ऐप बनाने की कोशिश राज्य सरकार ने किया है और इसको बाकायदा चलाया जा रहा है और ये किसी भी सूरत पर नैतिक नहीं है। तो उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा था कि जांच होगी इस बात का। तुरंत उन्होंने जांच का आदेश दिया था और आज ट्वीट करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि ये जो पैरेलल एक ऐप बनाकर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, बाद में उसको कोविन में अपलोड किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इलीगल है, वो गैर कानूनी है और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव। लेकिन तापस, अब पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के इस ट्वीट के बाद, इस आरोप के बाद पश्चिम बंगाल सरकार क्या कुछ करने जा रही है? जी देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार के कुछ तपस माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेता अर्जुन सिंह जी जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि देखिए साहब, ये सियासत नहीं चलेगी, ये साजिश नहीं चलेगी, लेकिन सवाल ये कि क्या पश्चिम बंगाल की सरकार सुधरेगी, मानेगी उस बात को जो केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं? पश्चिम बंगाल की सरकार केंद्र सरकार को कोई सरकार मानती ही नहीं। उनके कोई भी दिशा निर्देश को, कोई भी इंस्ट्रक्शन को ममता बनर्जी की सरकार नहीं मानती है और हर चीज में उनको राजनीति करना है। बंगाल को भारतवर्ष का अंग मान ही नहीं रहे हैं, संविधान यहाँ लागू नहीं है, यहाँ वैक्सीनेशन में जालियात हो रहा है, यहाँ वैक्सीन देने में पॉलिटिक्स हो रही है, यहाँ हर व्यवस्था जो केंद्र का गाइडलाइन है उसको नहीं माना जाता है, यहाँ सब कुछ का राजनीतिकरण है, सब कुछ का क्या नाम है, धर्म के नाम पर देखा जाता है। अभी देखिएगा 16 तारीख तक, 15 तारीख तक इन्होंने यहाँ ये करके रखा है। 21 तारीख को क्या नाम है, यहाँ बकरीद है, तो उस दिन देखिएगा कोई भी यहाँ। लेकिन अर्जुन सिंह जी, सवाल सिर्फ सियासत का नहीं है, सवाल फेडरल स्ट्रक्चर का है और सवाल ये भी कि असल में कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, इसका आंकड़ा इकट्ठा कैसे होगा और वो सही आंकड़ा आएगा कैसे सामने देश और दुनिया के, तब जबकि राज्य अपने अलग आंकड़े इकट्ठे करेगा और केंद्र अलग। आप अपने लोगों को भेजिए ना कलकत्ता में, मैं आपको दिखा दूं कि पार्टी ऑफिस में बैठकर स्लिप दिया जाता है और वहां पैसा लिया जाता है, उसी को वही जाके वैक्सीनेशन ले सकता है।
दूसरे को वैक्सीनेशन नहीं मिला तो आंकड़ा मिलेगा कहाँ से? और ये फॉल्स जाली लोगों को, जाली एनजीओ को सामने लाकर वैक्सीनेशन कराया जाता है, उसके इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वैक्सीन लेने के मिला नहीं तब तक वो एसएमएस आ जाता है। इस तरह की व्यवस्था यहाँ लगी हुई है। यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं माना जा रहा है। ममता बनर्जी एकदम दिखा दे रही है। अर्जुन सिंह जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ टीएमसी के नेता विनोद सिंह जी जुड़ चुके हैं। विनोद सिंह साहब, ये चल क्या विनोद जी ये चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? स्वास्थ्य मंत्री आपसे कह रहे हैं, विनोद सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री आपसे कह रहे हैं कि कृपया करके आंकड़े एक जगह इकट्ठा होने दीजिए, कृपया करके सर्टिफिकेट पर सियासत मत कीजिए। आरोप लग रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार मानने को तैयार नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म किया जा रहा है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भी खत्म किया जा रहा है। विनोद जी, चलिए लगता है कि विनोद जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। लेकिन अर्जुन सिंह जी, क्या वाकई अब हालात सुधरेंगे? ऐसी कोई उम्मीद नजर आती है आपको पश्चिम बंगाल में? लगता है अर्जुन सिंह जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का अलग प्लेटफॉर्म पश्चिम बंगाल ने बनाया है, जिसको लेकर अब सवाल खड़ा किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ने सवाल खड़ा किया है कि अगर इस तरीके की स्थिति बनी रही तो कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, उसको कहीं ना कहीं खतरा है, उसको कहीं ना कहीं डिलेल करने की ये साजिश है। तापस हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तापस, क्या गतिरोध खत्म होता नजर आता है? आने वाले वक्त में तनाव और बढ़ता दिखता है? जी देखिए, तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार को केंद्र सरकार कोई भी बात मानने के लिए कहा जाता है तो राज्य सरकार किसी भी सूरत में उन बातों को नहीं मानती है। और अब हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जितने भी सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं, उन हर चीज में ममता बनर्जी की तस्वीर होना जरूरी होता है। और तृणमूल कांग्रेस, या फिर कह सकते हैं कि सरकार का ये दलील थी कि जो जब वैक्सीन की किल्लत है, राज्य सरकार को अपना पैसा खर्च करके प्रस्तुतकर्ताओं से सीधे तौर पर खरीदना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट ममता बनर्जी को जाना जी। तापस, और विनोद सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी के नेता हैं। विनोद जी, मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे सुन पा रहे होंगे। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि आप फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीती जा सके, ये अलग से सर्टिफिकेट प्रोग्राम बनाकर, वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाकर। वैक्सीनेशन के बाद अगर सर्टिफिकेट पे मोदी जी की तस्वीर आए तो वो अच्छा है। और अगर कहीं कोविड से लोगों को जागरूक करने के लिए और प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए अगर मुख्यमंत्री की कहीं तस्वीर आए तो वो गलत है। ये तो फेडरल स्ट्रक्चर को खुद भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह कर रहे हैं समाप्त। और भाजपा के नेता से दिक्कत है सर, देश के प्रधानमंत्री से दिक्कत है? नहीं, तो कहने का मतलब है बंगाल की मुख्यमंत्री से दिक्कत है या तृणमूल के नेता नेत्री से दिक्कत है भाजपा को? तो आप करें, आपके फॉर्मूले पर राजस्थान को चलना चाहिए, पंजाब को चलना चाहिए, उन तमाम राज्यों को चलना चाहिए जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है? ये बीजेपी बनाम बाकी दलों के बीच की लड़ाई है या कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई है? आने वाले दिनों में तो बंगाल के राह से ही सारा देश चलेगा और सारे देश को नेतृत्व ममता बनर्जी ही देंगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहे जैसे भी इस बात को लीजिए। आने वाले विनोद जी, क्या ये राजनीतिक दलों की लड़ाई है कोरोना के खिलाफ या ये देश की लड़ाई है? ये तृणमूल बनाम भाजपा क्यों हो रहा है इस मुद्दे पर? क्यों तृणमूल कांग्रेस के नेता नसीहत दे रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों को भी इसी फॉर्मूले पर चल लेना चाहिए? भाजपा के पास न कोई एजेंडा है, न कोई पॉलिसी है, न जनता के पक्ष में उसको रहना है। महंगाई आसमान छू रहा है। चाहे सर, बात महंगाई की नहीं हो रही है, बात कोरोना के खिलाफ लड़ाई की हो रही है। के पास नरेंद्र मोदी के चेहरे से इतनी दिक्कत है क्या तृणमूल सरकार को? देश के प्रधानमंत्री के चेहरे से इतनी दिक्कत क्यों है पश्चिम बंगाल की सरकार को? विनोद जी वही तो सवाल मैं पूछ रहा हूँ। ममता बनर्जी की तस्वीर से हर्षवर्धन को परहेज क्यों है? दिक्कत क्या है? वो तो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि आप एक पैरेलल
ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक अलग प्रक्रिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं कोरोना के खिलाफ कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, सेंटर के स्तर पर जो आंकड़ा इकट्ठा होगा उसमें दिक्कत आएगी। आरोप ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस को डिरेल कर रहे हैं वैक्सीनेशन के। कोरोना काल में तो केंद्र की सरकार पूरे फेलियर है। 140 करोड़ की जनसंख्या में अभी तक महज से 30 से 35 करोड़ों का जनता का केवल अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है। पिछले साल थाली बजवाया गया, दीपक जलाया गया, और इस साल तो कुछ भी नहीं है। न कोई राह है, न कोई गाइडलाइन है, न जनता को किसी प्रकार की रिलीफ है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ही कोरोना से लड़ेगी अपने स्तर पर, केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मांगी जाएगी? क्या कोई मदद नहीं मांगी जा रही है? केंद्र सरकार मदद ही क्या दे रही है? यहाँ तो केंद्र से वैक्सीन खरीद करके और उसको बिना पैसे में जनता को दिया जा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही है पश्चिम बंगाल के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप बेबुनियाद हैं। वैसे डॉक्टर हर्षवर्धन ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को लेकर कहीं ना कहीं सियासत कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस को डिरेल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच शुभेंदु अधिकारी की शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अलग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिए जाने की जांच होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ट्वीट सामने आया है, वो कह रहे हैं कि ये खतरे की घंटी है। कोई शख्स अपनी ईगो को लोक कल्याण से बड़ा समझता है तो गलत है। ऐसे कदम से वैक्सीनेशन ड्राइव पटरी से उतर सकता है। ममता सरकार को आने वाली मुश्किलों का अंदाजा भी नहीं है। वैक्सीनेशन की प्रामाणिकता पर सवाल उठ सकता है। ये सवाल देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खड़ा किया है। शुभेंदु अधिकारी ने सवाल खड़ा किया और उसके बाद अब जांच के आदेश दिए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, ये कहते हुए कि इस तरीके से वैक्सीनेशन के ड्राइव से कोरोना के खिलाफ लड़ाई से किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जा सकता है। दरअसल में ममता बनर्जी को अंदाजा नहीं है कि कोरोना का खतरा कितना बड़ा है और इस तरीके की सियासत के बाद आने वाले वक्त में किस तरीके की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है, सवाल खड़ा किया है पश्चिम बंगाल की सरकार की भूमिका पर, सरकार की मंशा पर। अलग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर यह सियासत यहां पर शुरू हुई है। तपस हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तपस, जांच का आदेश स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, यानी मुद्दा खत्म नहीं हो रहा है? ये मुद्दा खत्म नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो भी कदम होंगे वो शायद नहीं मानेंगे कि जो ममता बनर्जी का रवैया रहा है। तो औपचारिक तौर पे होता है कि हेल्थ सेक्रेटरी शायद राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर इस बारे में और जानकारी लेंगे और फिर एक इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद कहा है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार की तरफ से कोई बयान आता है कि नहीं। हमने कुछ मंत्रियों के साथ बात करने की कोशिश की लेकिन कोई टिप्पणी करने से मना कर रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही स्वास्थ्य मंत्री है पश्चिम बंगाल के। मुख्यमंत्री ने जब ये फैसला लिया तो कोई आगे आकर अपना रखना नहीं चाह रहा है। अब देखना होगा कि सोमवार को राज्य सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान दिया जाता है या नहीं, या फैसला क्या लिया जाता है, ये आगे जाकर देखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तपस्सेन गुप्ता इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी।